लड़की थी कमाने वाली, वो इकलौता बेटा की समान थी। वो भी उसके पापा का कर्जदार बीमारी थी। उसका दर्द को आप जो समझ सकते हैं, एक बेटा नहीं रहते हैं ना, उसका दर्द को आप जरूर समझ सकते हैं कि क्या होता है। मेरे घर के लिए अमीषा ही थी जो एक भाई का काम कर रही थी। हम सब बहनों में वही स्ट्रॉन्ग थी और वो मेरे पापा का हर वो काम जो वो बोलते थे वो खुद करती थी। जो लड़के लोग कितना काम करते हैं उतने मेरे बेटी काम कर रही थी और जितना सहारा वही उठा रही थी। नमस्कार, मैं सुरेश प्रजापति, आप देख रहे हैं खबर देश। आपको ज्ञात होगा कि 3 महीना पहले जो जरही में इम्प्रेसी हत्याकांड और बलात्कार हुई थी, जो छत्तीसगढ़ में दिल दहलाने वाला खबर प्रकाश में आया था। फिर पुनः उसी टाइप का मणिपुर चौकी का कार और मर्डर की घटना हुई है। तो आपको कैसे पता चला कि ऐसी घटना हुई है? जो घटना हुआ उसको तो पता नहीं मिला। पहला दिन, दूसरा दिन शनिवार को हुआ, तो संडे को हम लोग के लिए, हम लोग चर्च से आए, फिर खाना खा के मैं सो रही थी और सो रही थी उसी समय पता आधा तो चला कहाँ पर, और मेरे घर में नहीं पहुंचा। लेकिन एक पप्पू नाम का है, वो मेरा ससुर जी है, हाँ, तो वही बताया, थोड़ा सा बताया, तो कंफेस नहीं बताया, तो हम पूछ के देखे, नहीं बताए। फिर मैं दौड़ के घर से निकल के चले गई जहाँ कहाँ गए हैं और उसके साथ थे उन लोग का पता लगाने के लिए। फिर उधर से खबर फिर आया तो मैं सुन के रोई। फिर रोने के बाद में फिर सब कुछ जुट गए मेरे आवाज़ सुन के। मेरे परिवार में मेरे मोहल्ला के सभी लोग आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों रो रही है बोल के। तो मैं बताई ऐसे ऐसे हुआ है मेरे प्यारे बेटी का बोल के। और वो मेरे बेटे मेरा दुख को समझ ली और उसको पालन पोषण करके वो बढ़ाई। फिर वो सोची, जो हम लोग 8वीं पढ़ रही थी, 6वीं पढ़ रही थी, उसी समय से मेरा दुख को समझती थी। मेरे घर में और मेरे परिवार में लड़के लोग नहीं हैं, हम लोग केवल हैं, हम लोग के लिए आगे बढ़ाने के लिए और हम लोग को उपाय बताने के लिए और हम लोग को सिखाने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे वो के रो के वो पढ़ी और पढ़ के तो सब कोई समझा रहे थे, लड़के लोग नहीं हैं लेकिन आप तो है और तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे, अपने माँ का सलाह करोगे बोल के। वो लोग बोले तो ठीक है बोल के उतना पढ़ी लिखी। उसके बाद में लास्ट में क्या बोली, माँ मैं काम करूँगी, मैं तो आज 12वीं पढ़ के पास हो गई हूँ, अब कॉलेज जाना है। मेरे प्यारी बेटी बड़े दीदी को समझ के बोली कि दीदी तू भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रही, मेरे परिवार के बच्चे जितने 5 जन है, 5 जन हम लोग पढ़ रहे, माँ कितना काम करके हम लोग को पढ़ाएगी। तो सोच के मेरी बेटी बोली 1 सप्ताह के लिए मैं चले जा रही हूँ, काम करूँगी और कॉलेज जाने के लिए पता भी करूँगी, फार्म भरूँगी बोल के मेरे को बता के चलेगी। तो मैं बोली मत जा बेटा, मैं तो काम करूँगी, कुछ भी हालत से कैसे भी करके तेरे को मैं पढ़ाऊँगी बोले। तो वो बोली नहीं मैं जाती हूँ मम्मी, अकेले कितना काम करेगी, मेरा पिताजी भी कितना काम करेगा, मेरा पिताजी एक ही है, हम लोग मेरे पिताजी का सहयोग करने के लिए नहीं है, हम लोग ही हैं, हम लोग के पीछे में कितना दौड़ेंगे, कितना दौड़ेगा और कितने जाने के पीछे में रहेगा। हम पढ़ लिख के हम लोग कदम बढ़ाएंगे बोल के मेरे प्यारे बेटे चले गई। और वहाँ जाके बोली हम लोग को उस समय पिछले संडे को आई, फिर बोली थी ने हाँ मैं बेटी तुम मत जा आई बोल के बोली नहीं मम्मी 1 सप्ताह रह के मैं आऊँगी बोली। उसके बाद कुछ बता दे। मेरे घर के लिए अमीषा ही थी जो एक भाई का काम कर रही थी। हम सब बहनों में वही स्ट्रॉन्ग थी और वो मेरे पापा का हर वो काम जो वो बोलते थे वो खुद करती थी। हम लोग के लिए सारा काम पापा करते थे, लेकिन अमीषा ही अपना काम खुद करती थी और पापा जो बोलते थे वो भी करती थी। वो पढ़ने में भी उतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो ना हम सब के लिए इतना ज़रूर कर रही थी। और वो 12th में 2nd डिवीज़न से पास हुई है और वो आगे भी हम लोग के लिए ही कमाने गई थी कि मेरी दीदी पढ़ रही है, हम और मेरे पापा अकेले काम करते हैं घर में बोल के।
लेकिन बस 3 सप्ताह में ही उसके साथ ये हो गया था। कौन सा सब्जेक्ट लिए थे? बायो सब्जेक्ट लेके वो पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज जाने वाली थी सब। इस घटना के बाद से पुलिस का कैसा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक कोई पुलिस यहाँ पर नहीं आया है। ना हम लोग का सहयोग नहीं मिल रहा है, ना हम लोग का सुनाई नहीं होने का, दबाव डालने का बात हो रहा है। अभी हम लोग को कोई बता रहे नहीं है, ना हम लोग के साथ देने वाले के देने भी नहीं चाह रहे, जैसे लग रहा है हम लोग के लिए। हम लोग अंधकार में हैं, हम लोग ज्योति प्रकाश हम लोग के ऊपर नहीं है। हम लोग एकदम कैसे है, हम लोग के लिए बुद्धि और आगे बढ़ने का ज्ञान नहीं हो रहा है। ये सब हमारे गरीब परिवार में कितना मेहनत में दोनों 5 बेटियों के साथ कितना दुख भोग के, कितना संकट होके, कितना पैसा मैं कमाई इकट्ठा करके एक बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी। मेरा साहस रहने तब पढ़ाऊंगी, अभी तक बोल रही हूँ मैं पढ़ाऊंगी। अब हम लोग दूसरे लोगों का मजदूरी, दूसरे लोगों का काम, दूसरों का काम करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। और मेरी बेटी मेरा दुख को वो समझ के कितना काम करेगी। मम्मी हम लोग छोटे थे उस समय हम लोग काम करके पढ़ाई। अब तो हम लोग पढ़ लिख के कदम उठाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं भी काम कर सकती हूँ। जो लड़के लोग कितना काम करते हैं उतने मेरी बेटी काम कर रही थी और जितना सहारा वही उठा रही थी। उसके पापा का दुख को समझ के और मेरे दुख को समझ के, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कितने दिन तक हम लोग गरीब रहेंगे। हम लोग का घर, हम लोग का जो भी नहीं बन रहा है आज नहीं कल बनाएंगे बोल के इतना सोच के निकली और कमाए निकली थी। और वो कमाने के लिए ही केवल नहीं निकली, उसके साथ साथ पढ़ने लिखने का बात करके ही निकली है। जैसा कि आपका परिवार आर्थिक रूप से भी उनके ऊपर निर्भर था, अब उनके जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में कैसा वो रहेगा? अब हम सब बहनें घर में रहेंगे, बस घर में मम्मी और पापा काम करेंगे तो कैसे चलेगा। और हम लोग में ये डर भी अब छा गया है तो हम लोग बाहर कैसे जा पाएंगे। और अगर इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं होगी तब तो ऐसे ही हर लड़की घर में बैठ जाएगी ना। और माँ बाप के मन में तो अब यही डर बैठा रहेगा ना कि मेरी बेटी जब बाहर जाएगी तो उसके साथ भी यही होगा। तो मेरी बहन के साथ जिसने भी ऐसा किया, हमें वो आरोपी चाहिए। मुआवजा मिले ना मिले, हमें वो आरोपी चाहिए। और उसके साथ भी वही होना चाहिए जो मेरी बहन के साथ हुआ। उसको भी वही दर्द मिलना चाहिए जो मेरी बहन को मिला था उस समय। क्या लगता है, किसी पे शक है या ऐसा कोई संदेही हो? ऐसा तो कोई है नहीं। जैसे जिले की जो एसपी हैं भावना गुप्ता जी, वो महिला हैं, तो एक महिला होने के नाते आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हम लोग चाहते हैं कि मेरी बहन के साथ जो हुआ वो किसी और बहन के साथ ना हो, इसलिए उन आरोपियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और सीधे फांसी की सजा नहीं, उनको भी वही दर्द महसूस करना होगा जो मेरी बहन की है, उसके बाद भी उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। लोग चले गए गाड़ी में यहाँ के भैया के साथ, फिर से वहाँ पे गए। फिर से हम लोग नहीं पूछ सकते हैं वहाँ का बात को, तो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हम लोग का दर्द को जो है, मेरे पास दर्द, यहाँ की बेटी एक ही थी कमाने वाली, वो एक लौता बेटा की समान थी। वो भी उसका पापा का कर्जदार निभा रही थी। उसका दर्द को आप जो समझ सकते हैं, एक बेटा नहीं रहते हैं ना, उसका दर्द को आप जरूर समझ सकते हैं कि क्या होता है। एक माँ का, एक बाप का जैसे उसने निभा रही थी कि एक बेटे के सम्मान वो निभा रही थी कि मैं मेरा पापा का और मेरे माँ का मैं उसका जिम्मेदार मैं ले सकूंगी, सब बोल के वो कदम उठाई थी। और अपने पढ़ने लिखने के लिए भी वो कदम उठाई थी कि मैं कमा के मैं पढ़ने वाली हो सकूं और मैं आगे कदम उठा सकूं, इसे बोल के वो कदम उठाई थी। और हम लोग नहीं ऐसा ही या हम सरकार से ही निवेदन चाह रहे हैं कि आगे तक हम लोग का सहयोग कर सके। और सरकार से हम यही चाह रहे हैं कि इनका इंसाफ दिला सके, इनका न्याय दिला सके जी। मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। क्या कोई जनप्रतिनिधि आए थे अभी तक? नहीं आए थे। कोई भी नेता नहीं आए थे। वोट लेने आते हैं? नहीं।
वोट लेने के लिए आते हैं। वोट लेने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, जैसा वोट पहुंचता है उससे भी पहले आ जाते हैं कि हम लोग को इसमें वोट देना, इसमें वोट देना बोल बोल के आते हैं। अभी तक हम लोग के इस गांव मोहल्ले में इस दर्द हुआ है, ये बहुत खतरा की बात है। इससे हम लोग को कुछ पूछताछ करने के लिए कोई भी नहीं आए हैं। ऐसी घटनाएं जब दूसरे प्रदेशों में होती हैं, मुख्यमंत्री जाकर वहाँ 50 लाख रुपए मुआवजा हैं, क्या आप लोग लगता है कि क्या यहाँ पर भी मुख्यमंत्री को मुआवजे घोषणा करनी चाहिए? यस, हम लोग भी वही चाहते हैं जी। और जो प्रदेश में होता है मुआवजा देते हैं मुख्यमंत्री, उसका मुआवजा हम लोग को भी मिलना चाहिए। गरीब परिवार का सहयोग देना चाहिए, गरीब परिवार को ऊंचा उठाना चाहिए कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग को आगे बढ़ने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। अभी और 4 बहन हैं, उन लोग का सहयोग कौन दे सकता है? केवल एक ही थी, वो बुद्धिमान थी और अपने कदम से वो कदम उठा रही थी। आप लोग आदिवासी परिवार से आते हैं, आदिवासी नेताओं को कैसा सहयोग मिल पा रहा है आप लोग को? आदिवासी परिवार है हम लोग, आदिवासी। घटना की सूचना मिलने के बाद जो आप लोग अंबिकापुर पहुंचे, तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा या हॉस्पिटल द्वारा क्या सहयोग मिला आप लोग को? हम लोग को कुछ सहयोग नहीं मिला और पीएम बोले थे यानी कि रात को नहीं होगा, सुबह आना। तो सुबह गए, सुबह जाने के बाद में हम लोग को पता चला कि पीएम तो कल ही हो गया है। तो हम लोग को बताए क्यों नहीं, वो अज्ञात करके यानी कि कर दिए बोल के यानी कि बोल रहे थे। जब एक दिन पहले आप लोग गए तो उसमें पीएम क्या बोले कि आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, कल होगा बोल के यानी कि बोले थे जी। और फिर अगले दिन जब आप लोग क्या हुआ वहाँ पे जाने के बाद में पता चला कि पीएम हो गया है। तो फिर आपने पूछा नहीं कि हमने तो पहले से जानकारी हमको क्यों नहीं दी गई? तो हम लोग बहुत बुला यानी कि पूछे भी, हम लोग को गार्जियन पहुंच गए थे, तो बिना गार्जियन के कैसे नहीं कि पीएम हो गया है? तो अज्ञात मान के कि पीएम हो गया है बोल के ऐसे बोल रहे थे। और बाकी पुलिस वालों का व्यवहार कैसा था आपके साथ में वहाँ पर? उन लोग दबाने की पूरी साजिश लगा रहे थे जैसे लग रहा था हम लोग को।